नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज हम देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय द्वारा विरचित कथानक वल्ली नामक कथा संग्रह के अंतर्गत संस्कृत गद्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परिचय प्राप्त करेंगे। देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा विरचित कथानक वल्ली एक कथा संग्रह है जिसमें एक उपन्यास और 5 लघु कथाएं संग्रहित हैं। उपन्यास का नाम है संस्कृतोपासिकाया आत्मकथा। एक आत्मकथात्मक शैली में विरचित उपन्यास है यह। इसके अतिरिक्त 5 जो लघु कथाएं हैं उनके शीर्षक हैं शत्रु मित्रे वा, दिग्भ्रांति, अस्पृश्यता, दंभज्वरः और मर्यादा। जीवन के किसी एक विशेष पहलू को लेकर के लेखक के द्वारा ये कथाएं विरचित हैं। कथानक वल्ली की भूमिका में लेखक देवर्षि कलानाथ शास्त्री, जो कि संस्कृत साहित्य के इतिहास के भी परम विद्वान हैं और जिन्होंने आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास के विषय में बहुत गंभीर विवेचना की हुई है, ऐसे देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय ने आधुनिक गद्य साहित्य के इतिहास एवं पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है। आधुनिक संस्कृत साहित्य के विषय में जानने के लिए हमें इस दृष्टि से आधुनिक गद्य साहित्य के इतिहास को भी समझना आवश्यक है। विश्व भाषाओं के साहित्य इतिहासकारों ने प्रायः ये धारणा व्यक्त की है कि विश्व की अधिकांश भाषाओं जैसे ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, राजस्थानी इत्यादि में प्राचीनतम साहित्य पद्यबद्ध ही प्राप्त होता है और गद्य साहित्य की रचना बाद में की गई है। यानी पहले पद्य साहित्य रचा गया और वह परंपरा बहुत वर्षों तक, शताब्दियों तक चलती रही। गद्य साहित्य की रचना पद्य साहित्य की तुलना में अधिक नवीन मानी जाती है। पद्य सरलता से स्मृतिबद्ध हो जाते हैं, संक्षिप्त एवं सुबोध होते हैं। इन कारणों से पद्य रचना को प्रारंभिक साहित्य स्वीकार किया जाता है, परंतु संस्कृत साहित्य के अंतर्गत ये स्थिति नहीं है। क्यों ये कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य में ऐसा नहीं है? आइए इसे हम समझ लेते हैं। प्राचीनतम वैदिक साहित्य पद्यात्मक भी हैं और गद्यात्मक भी। वैदिक साहित्य को प्राचीनतम साहित्य माना जाता है विश्व का। इनमें से हम जानते हैं कि ऋग्वेद छंदोबद्ध हैं, पद्यात्मक हैं और यजुर्वेद गद्यमय हैं। यजुर्वेद के मंत्र गद्य रूप में ही लिखित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, पातंजल महाभाष्य, पंचतंत्र, हितोपदेश इत्यादि प्राचीन गद्य के अनेकानेक उदाहरण हमें संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त दंडीकृत दश कुमार चरित, सुबंधुकृत वासवदत्ता, बाणभट्टकृत कादंबरी जैसी गद्य रचनाएं संस्कृत में गद्य काव्य की समृद्ध परंपरा की द्योतक हैं। इसीलिए संस्कृत में तो यह उक्ति ही प्रसिद्ध है, गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति। गद्य को कवियों की काव्य कला का निकष, कसौटी माना जाता है। अर्थात कवि की काव्य कला की सच्ची परख इसी बात से होती है कि वह कितना सरस और प्रभावशाली गद्य लेखन कर सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि संस्कृत में गद्य रचना की परंपरा भी पर्याप्त प्राचीन है और अनेक शताब्दियों पूर्व से निरंतर चली आ रही है। इस क्रम में आधुनिक गद्य लेखन की क्या स्थिति है, अब हम ये जान लेते हैं। यद्यपि संस्कृत भाषा में कादंबरी इत्यादि उपन्यास, पंचतंत्र इत्यादि कथा साहित्य अत्यंत प्राचीन है, कथा और आख्यायिका संस्कृत गद्य काव्य के सुप्रसिद्ध विधाएं हैं जिनके प्राचीन उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं, तथापि यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में नवीन शैली युक्त गद्य विधा का संस्कृत भाषा में लेखन कार्य पिछली शताब्दी से प्रामाणिक रूप से हमें प्राप्त होता है।
राजस्थान में गद्य लेखन की परंपरा के अंतर्गत 19वीं शती के अंतिम चरण में संस्कृत में कथा, उपन्यास इत्यादि नवीन गद्य विधाओं का लेखन प्रारंभ हो गया था। उदाहरण के लिए हम पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास का नाम ले सकते हैं। संस्कृत भाषा में उपन्यास, कथा, लघु कथा, ललित निबंध, व्यंग्य विनोद कथा, यात्रा वृत्तांत इत्यादि नवीन सृजनात्मक गद्य विधाओं का प्रचलन, लेखन और प्रकाशन 20वीं शताब्दी में प्रचुर संख्या में होने लगा और राजस्थान में भी गद्य लेखन की यह परंपरा 20वीं शताब्दी में बहुत अच्छी तरह से हमें फलती फूलती, पुष्पित पल्लवित होती हुई दिखाई देती है। राजस्थान के प्रमुख आधुनिक गद्य साहित्यकारों में जिन्होंने सृजनात्मक गद्य रचनाएं की हैं, उनमें से कुछ प्रमुख जो विद्वान हैं उनके हम नाम जान लेते हैं। पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, जिनके द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ भी किया गया राजस्थान में, और इन्होंने बहुत सी लघु कथाएं लिखी जिनका कि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन भी हुआ। कश्चित कवि और पितृपदेशः ये इनकी सुप्रसिद्ध कथाएं हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदय, उनके द्वारा बहुत ही प्रभुत संख्या में गद्य रचनाएं की गईं। इनका आदर्श रमणी नामक उपन्यास संस्कृत साहित्य जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है, जो नारी प्रधान चरित्रात्मक उपन्यास है। पंडित वृद्धिचंद शास्त्री, इन्होंने भी अनेक कथाओं की रचना की है, जिनमें उमा नामक इनकी कहानी, इनकी कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से पंडित नवल किशोर कांकर महोदय ने बहुत सारा गद्य साहित्य रचा है, जिनमें की कथाएं भी हैं, यात्रा वृत्तांत भी हैं, अनेक भारत गौरवम जैसे अनेक ग्रंथ भी हैं। इनके द्वारा विरचित यात्रा वृत्तांत या गद्य काव्य उपन्यास यात्रा विलासम अत्यंत प्रसिद्ध है, अत्यंत सम्मानित है। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री महोदय द्वारा भी कहानियों की रचना की गई है, जिनमें से आत्मवेदना नामक रचना बहुत प्रसिद्ध है, जो कि सामाजिक विद्रूपताओं का विवरण प्रस्तुत करती है। पंडित गणेश राम शर्मा ने बहुत बड़ी संख्या में लघु कथाओं की रचना की है और इनका कथा संग्रह संस्कृत कथा कुंजम के नाम से प्रकाशित भी है और सुप्रचलित भी है। देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय द्वारा भी कथा संग्रह प्रकाशित किए गए हैं, आख्यान वल्लरी और कथानक वल्ली। आपके द्वारा विरचित जीवनस्य पृष्ठद्वयम नामक आत्मकथात्मक उपन्यास संस्कृत साहित्य जगत की श्रेष्ठ रचना के रूप में समादृत है। तो इस प्रकार से हमने गद्य साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परिचय आज के व्याख्यान में प्राप्त किया। धन्यवाद।